नमस्कार। अ, आज एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है थोड़ा कुछ चिंतन मनन करने का ऐसा मन हुआ, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें उनकी मांगें बहुत तकनीकी विषय है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है उनकी कुछ आशंकाएं हो, बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही सही और सार्थक हों और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। मगर ये भी एक अतिशयोक्तिपूर्ण मांग लगी मुझे, जो उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो कुछ कंपनियों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हम इसको हम बॉयकॉट करते हैं, है ना। और विशेष रूप से उन्होंने जियो के बारे में ये कहा कि उसका बॉयकॉट का मुझे बड़ा ये लगा कि मतलब ये टेक्नोलॉजी को लेकर के जो है भारत देश को इतना ज़्यादा दुख भोगना पड़ा है, इतना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत को सफ़र करना पड़ा है। अभी भी जो आप देख रहे हैं कि जो चीन बॉर्डर पे खड़ा है और उसके बाद में जो है आप तमाम तरह के हथियार जो हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है, हथियारों के लिए जो है आप यहाँ वहाँ आप खरीदारी करनी पड़ रही है, क्योंकि तात्कालिक में जो है वो सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है। पूर्व की सरकारों ने जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है उस पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर भी आपको जो है त्वरित में कैसे रोड बन सकता है, कैसे जो है अपनी सेनाओं को हम हर तरह से सुविधा पहुँचा सकते हैं, ये सब की आज ज़रूरत महसूस हो रही है। आज के दिन में जो है दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, वो अपनी दो कंपनियां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को जो है हमेशा आगे बढ़ाता है। उनके व्यापारिक हितों की हमेशा बात करता है। चीन की आप बात कर लें तो हुआवेई जो है उसको लेकर के बहुत ही वो आगे बढ़ रहा है, उसको हमेशा ही आगे बढ़ाता है और ये मानता है कि जो लोग भी हुआवेई के 5G को अपना रहे हैं वो दूर तक जो हैं वो उसके साथी होंगे। सोचने वाली बात यह है कि भारत में अगर एक कंपनी जो है वो ये कह रही है कि हम एक कंपनी ने जो है यहाँ पे डेटा रेवोल्यूशन लाया है ना, आपको 1.5 साल जो है वो उसने फोकट में जो है आपको डेटा उपलब्ध कराया और उसके बाद में जो है एक संचार क्रांति लाया उसने। पहले हम लोग 1 महीने में 1 GB डेटा 1.5 GB डेटा जो है कितना महंगा होता था और उसका क्या उपयोग हम लोग कर पाते थे। वाईफाई ढूंढते थे यहाँ वहाँ, कभी कभार किसी ऑफिस में मिल गया तो वहाँ पर इस तरह से बात चलती थी। आज के दिन में जो है एक मोबाइल में जो है वो पर डे 3 से 4 GB है। लोग जो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं। जो इस ऐसे क्रांति लाने वाले, ठीक है उनके व्यापारिक हित होंगे, एक बड़ा मार्केट वो भी देख रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल तय ही है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अल्टीमेटली जो है बेनिफिशियरी कौन है। एक आम आदमी है, एक गांव खेड़े का आदमी भी जो है अपनी बात को कहीं का भी कोई व्यक्ति जो है अपनी बात को सामने रख सकता है, अपनी चीज़ों को है। मैं तो ये भी देखता हूँ कि यूट्यूब के ये संचार क्रांति के आने से जो है यूट्यूब पे इतने सारे न्यूज़ चैनल्स उभर आए हैं। आखिरकार उनको ये लगता है कि अब वो कुछ अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो इस क्रांति का जो जनक है वो तो यही माना जाएगा कि रिलायंस जियो है ना। इसको तो आप इतिहास से हटा नहीं सकते। अब उस कंपनी के खिलाफ आप अगर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बहिष्कार की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब ये किस तरह की मानसिकता है ना। विशेष तौर पे तब जबकि पूरी दुनिया जो है 5G नेटवर्क की तरफ बढ़ रही है और हमारे यहाँ रिलायंस ही एक ऐसी कंपनी है जिसने कहा कि भाई ये 5G हम अगले साल लॉन्च करने वाले हैं। और उस मुहाने पे आकर के आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये कंपनी को बॉयकॉट करें, ये तो अद्भुत मुझे लगा। ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल अपने ही समाज और अपने देश से दुश्मनी निकालने वाली बात है। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी है ये मांग को वापस लेना चाहिए उनको, और कहीं ना कहीं इस बात को मानना चाहिए कि आज जो भी जीवन में जो है हमारा जो एक जो समाज है, और आप कहीं पर भी हों, लेकिन अगर आप अपनी बात को पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं, तो उसके लिए संचार क्रांति को आपको जिम्मेदार मानना पड़ेगा। और संचार क्रांति में भी जो भारत के संदर्भ में अगर आप बात करें तो जियो की जो महत्ता है, जियो का जो जो योगदान है इसमें, और जो विजन था, इतने बड़े देश में जो है आपने जो है संचार क्रांति ला दिया और हर कोई अपनी अपनी भाषा में अपने अपने विषयों को उठा रहा है। इस चीज़ को अगर आप, इसका मूल्य अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है। और ये समाज को आप पिछड़ापन की ओर वापस ले जाना चाहते हैं, यही माना जाएगा। और इस तरह की मांग जिसने भी सुझाव दिया था
ऐसे किसी बहिष्कार की, ऐसे किसी बॉयकॉट की, उसकी सख्त निंदा होनी चाहिए, उसका जो है बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए, है ना। वो बिल्कुल समाज का जो है शुभचिंतक नहीं माना जाएगा, है ना, जो भी इस तरह की बात कर रहा है। तो इसलिए इस बारे में जो है बिल्कुल आपको हम लोगों को सजग रहना है, समाज को बिल्कुल इकट्ठा होना है कि आज के दिन में टेक्नोलॉजी ही जो है बहुत बड़ी शक्ति है, जो बड़े बड़े देश जो हैं इसके पीछे हैं और इसका इस्तेमाल करके जो है वो दूसरे देशों पे हावी हो रहे हैं। और ऐसे मौके पर ये चीज़ें जानने के बाद में अगर समाज का कोई एक वर्ग भी अगर ये कहता है कि नहीं इसको हमको बहिष्कार करना है, तो ये बिल्कुल इसको अपनाया नहीं जाना चाहिए। उनको पूरा संदेश दिया जाना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं स्वीकार्य नहीं है, है ना। और जो है अपने भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका अधिकार आपको नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है इसका अधिकार आपको। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि सभी लोग अपना जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें और कहें कि भाई हमको जो है जो संचार क्रांति में, ठीक है उनके व्यापारिक हित होंगे और होने ही चाहिए, है ना, ताकि वो भी लंबे समय तक जो है वो सेवा दे सकें। लेकिन कहने का मतलब ये कि उनके व्यापारिक हित हो रहे हैं, इस कारण से हमारा जो लाभ हो रहा है उससे हम आंखें मूंद लेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं अब एक समाज के तौर पर सामने आएँ और इसको स्वीकार करें कि भाई एक कंपनी ने जो है क्या योगदान दिया है हमारे मतलब देश में, और तमाम सारे जो उससे जो लाभ उपजे हैं, जो व्यवसाय वगैरह में जो है तेज़ी आई है ना, इसको जो है मानना ही पड़ेगा और मानना ही चाहिए। यही एक सभ्य समाज की निशानी होगी। धन्यवाद।